अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बर्लिन में सैर करने के लिए आए थे पहले सर्दियों में, और अब आए हैं गर्मियों में। और गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा थी। मोहम्मद अली और फ़िज़ा इजीली घूम फिर सकते हैं, और मैं भी, और छोटे बच्चे भी। पिछली दफ़ा जब आए थे तो उनको मैं संभालती थी, मतलब कि कंबल के साथ, कपड़ों के साथ, डबल डबल सॉक्स, हर चीज़। मतलब बहुत ही ज़्यादा पैकिंग करनी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि बाकी आपके हैंड ठंडे यक हो जाते थे और काम करना छोड़ जाते थे। और यकीन करें, इस दफ़ा इतना मज़ा आया है। एक तो आपको फ़िक्र ही नहीं है, बच्चे जहाँ पे मर्ज़ी घूमे फिरे। और इस जगह से हम उस वक़्त जब गुज़रे थे तो इतनी सर्दी थी कि यहाँ पर लोग तो थे, लेकिन हालांकि क्रिसमस था, इतने ज़्यादा रश नहीं था जितना कि आज रश है। और आज रश की वजह से ही यहाँ पे पुलिस भी खड़ी है ध्यान रखने के लिए। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब लोग आए हुए हैं, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है। और जब पिछली दफ़ा हम आए थे तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी, और लोग थे लेकिन इतने नहीं थे, हालांकि वो क्रिसमस का दिन था। तो ये चीज़ें मैंने नोट की थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और गर्मियों में वैसे भी लोगों को ना, गर्मियों की छुट्टियाँ जब होती हैं ना, जो काम लोग करते हैं, तो फिर वो सब ना इंजॉय करने के लिए बर्लिन वाली साइड पे ही आते हैं, और जहाँ जहाँ जिसका दिल चाहे। हमें खैर उर्लब तो नहीं, उर्लब कहते हैं जर्मनी में छुट्टियों को, जब इनको छुट्टियाँ होती हैं। हमें खैर छुट्टियाँ नहीं हुई थी, सिर्फ 2 दिन की, वही जो हफ्ते में 2 दिन हस्बैंड को होती हैं छुट्टियाँ, वही छुट्टियाँ थी। तो हम लोग आ गए थे और एक ही दिन में हम लोग घूम फिर के वापस चले गए थे। हमारा जहन बन रहा था कि यहाँ पे हम होटल में ना 1 नाइट स्टे करते हैं, और अगले दिन फिर सुबह तकरीबन 10 बजे उठने के बाद नाश्ता वगैरह करेंगे, और फिर सारा दिन घूमेंगे, और फिर शाम को घर जाएंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्यों ये बात सिर्फ मैं दिल में ही सोचती रही और जहन में भी सोचती रही। लेकिन फिर हम लोग घर को ही चले वापस आए, और हस्बैंड भी कह रहे थे कि मैं भी सोच ही रहा था दिल में भी और जहन में भी कि यहाँ पे रुकें होटल में या नहीं रुकें, क्योंकि यहाँ पे बर्लिन में हमारा कोई अपना तो था ही नहीं जिसके पास हम 1 नाइट स्टे कर लेते। तो इसलिए हमें होटल में बुक करवाना था, और इसलिए सुस्ती पड़ी रही है। फिर हम लोगों ने कोशिश भी नहीं की, बस हस्बैंड अपने माइंड में सोचते रहे और मैं अपने माइंड में। खैर कोई बात नहीं, वैसे हम इतनी दूर गए थे, हमें चाहिए था कि हम लोग 1 नाइट स्टे कर लेते होटल में। पता क्या होता है, हम लोग होटल में रहने को रह लेते, लेकिन बात ये थी कि वहाँ पे बच्चे जो उनसे है ना, फजर वो मिल्क पीती है दूसरा डिब्बे का। तो वहाँ पे इसके पानी गर्म करने की, ठंडे करने की, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई सूरत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी कश्मकश में मैं फिर ना, नहीं, मैंने ज़्यादा अपने आप को फोर्स किया, और अपने आप को ज़्यादा मैंने मतलब बर्डन नहीं डाला अपने आप पे, ना ही Weil die Zeit immer vergeht. Lass uns gemeinsam übers Meer sehen. Hab's in den Jahren jetzt erkannt. Lass uns noch mal tanzen, lass uns malen in den Sand. Weil die Zeit immer vergeht. Lass uns gemeinsam übers Meer sehen. Hab's in den Jahren jetzt erkannt. Lass uns noch mal tanzen, lass uns malen in den Sand. Ich blick ins Bilderbuch, sehe schöne Memoiren. All unsere Schmerzen, erlöse dich von den Narben, bringe Töne für die Armen. Und du bist mit dabei, lass uns heute schon umarmen, bevor die Zeit verstreicht. Ich sehe die schönen Zeiten in der Weingartenstraße, jede Blume sie verwelkt und verbleibt dieser Samen. Vergehen viele Jahre, haben uns lange nicht gesehen. Ich verliere all das Blut der Ahnen in den Venen, unsere Tage nicht vergehen, doch die Blume hier sind jetzt. Auch du bist reif geworden, bewundere das Gewächs. Als Junge nicht geschätzt, du warst immer für mich drin. So dass ich diese Bilder war, was ich in der Tür erfahr, hab ich alles so gebraucht, schreib den Text in einer Nacht, für die Jahre angeschaut, hab am Hafen angebaut, auch ein Zimmer für dich jetzt, es Liebe und Wärme, die Winter für dich spricht, weil die Zeiten immer vergehen, lass uns gemeinsam übers Meer sehen, hab's in den Jahren jetzt erkannt, lass uns auch mal kürzer, lass uns malen in den Sand, weil die Zeiten immer vergehen, lass uns gemeinsam übers Meer sehen. Hab's in den Jahren jetzt erkannt. Lass uns auch mal glitzern, lass uns malen in den Sand. Yes, hallo Berlin, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Kompass MC. Bin auf Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, überall vertreten. Freue mich immer über neue Abonnenten. Und über Zuhörer. Ist cool. Weil die Zeit in immer kennt. Lass uns gemeinsam übers Meer sehen.
Hab's in den Jahren jetzt erkannt. Lass uns doch mal gehen, lass uns wandeln in den Sand. Weil die Zeiten immer vergehen. Lass uns gemeinsam übers Meer sehen. Hab's in den Jahren jetzt erkannt. Lass uns doch mal gehen, lass uns malen in den Sand. Malen in den Sand. Gibt's nur auf dem Album dieses Lied. Ist nirgendwo veröffentlicht. Ich habe gehört, mein Album ist auch gesund, so kein Zucker drauf. Kein Zucker. हाँ जी, तो अगर आपने लास्ट दफ़ा जो मैंने बर्लिन में विज़िट किया था क्रिसमस पर, तो आपने अगर वो वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि लास्ट दफ़ा भी इसी जगह पे ना एक आदमी था या शायद औरत थी, वो परफॉर्म्स कर रही थी, डांस भी कर रही थी और इसी तरह सिंगिंग कर रही थी। खैर अब हम लोग पहुंच गए हैं अलेक्जेंड्रा प्लस पे। तो अब हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बैठने के लिए सिटिंग एरिया बना हुआ है और अब यहाँ पे एक कतार में हम लोग खड़े थे। वैसे तो यहाँ पे वो लोग ऊपर जा रहे हैं जिन्होंने चेकिंग वगैरह करवा ली है और अपनी जो जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो दे दी है, दिखा दी है। तो उसके बाद हम लोग अंदर आए थे और यहाँ पे भी जो लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं वही यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग भी खड़े हैं। हस्बैंड जो से थे वो काउंटर पे गए थे, उन्होंने वहाँ पे जाके टिकट लेनी थी। और मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता कि लास्ट ईयर में कौन से यहाँ पे टिकट जो सी थे वो कितने की थी, लेकिन हम लोगों ने ना 2 बच्चे थे, हमारे 4 बच्चे थे हमारे साथ, मैं थी और हस्बैंड थे। मतलब हम टोटल 6 लोग थे और इन सब की हमने टिकटें ली थी। उन्होंने बच्चों को भी नहीं माफ़ किया, उन्होंने बच्चों की भी टिकटें उन्होंने बोला कि लेनी है हाँ। और हम लोगों ने टोटल हम इनको 70 यूरो दिए थे। 70 यूरो देने के बाद हम लोग सीढ़ियाँ चढ़े हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर फजर बार के बैठ जाती है। इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसने बहुत तंग किया है। हमारे पास प्राम थी, गाड़ी में पड़ी हुई थी, हम लोगों ने ना ये देखिए अब सीढ़ियाँ चढ़ के जानी थी, तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे छोड़ के जाते। आपको पता है यहाँ पे हम लोग चाहे जर्मनी में आ चुके हैं ना, लेकिन यहाँ पे जब भी चोर यहाँ पे भी होते हैं ना, हर जगह चोर होते हैं। तो चोरों का आप कोई भी नहीं ना मतलब स्किप नहीं कर सकते। आपको ये हो कि जर्मनी में आ गए हैं तो ये नहीं हो सकता, चोर यहाँ पे भी हैं। दूसरी दफ़ा मेरे साथ हादसा हुआ है मेरा मोबाइल चोरी होने का, लेकिन पहली दफ़ा तो मेरी किस्मत ख़राब थी, ये कह सकते हैं। यहाँ पे मेरी किस्मत में नहीं था वो मोबाइल नया, बिल्कुल अनटच, सिर्फ 1 वीक चला हुआ था तो वो चोरी हो गया था। तो इस दफ़ा फिर मुझे मेरा 1 साल जो पुराना मोबाइल है तकरीबन वो 1.5 लाख का, वो भी चोरी होने से हो गया था, बल्कि मुझे वापस मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो वो पहला था वो मुझे वापस नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने प्राम वगैरह नहीं लेके आए, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊपर आना था और ऊपर प्राम अलाउ नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि इतनी जगह प्लेस नहीं होती। तो हम लोग ना पूरे 1 मिनट का ना टाइम निकाल के और सारा मतलब लिफ्ट के ऊपर आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे आए हैं, ये मैंने नोट नहीं किया था बच्चों की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ना हमारे जो कान है ना बिल्कुल काम करना छोड़ गए थे। जैसे आप लोग को पता होगा, जिन लोगों ने एयरपोर्ट पे आने के बाद, जहाज़ में बैठने के बाद जहाज़ को उड़ते हुए महसूस किया है ना, वो लोग जानते हैं कि जब यह हम ऊंचाई पे जाते हैं तो कान जोन से वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो ऐसे जैसे इंसान पागल हो रहा है, मतलब कि कान बोले हो रहे हैं, इस तरह कुछ सिस्टम हो रहा था। तो बिल्कुल भी टाइम मैं नोट नहीं कर पाई कि कितने सेकंड में और कितने मिनट में हम लोग इतना ऊंचा आ गए हैं। और कितना मतलब कि जब हम लिफ्ट के ऊपर आ रहे थे ना, तब वहाँ पे टाइमिंग भी लिखी थी और ये भी लिखा था कि हम कितने मील या कितने फुट ऊंचा हम लोग गए हैं। लेकिन मैं नोट नहीं कर पाई, बस मैंने ये दिखाया आपको कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट के ऊपर जाके। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी ना एक एरिया बना हुआ है जहाँ पर जी हम लोग खाना वगैरह खा सकते हैं। वहाँ पे ऊपर सिटिंग एरिया है, यहाँ पर भी सिटिंग एरिया है, लेकिन ये सारा सर्कल सा बना हुआ है और इसके इर्द गिर्द ही हम लोगों ने घूमना था, फिरना था और हमने इर्द गिर्द ही रहना था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी। सबसे पहले धमाका फजर ने, जब हम एंटर हुए हैं लिफ्ट से निकले हैं बाहर, तो ये किया था कि इसके पास लेस थी और उसने वो दरम करके नीचे फेंकी, वो सारा मतलब कि गंद डाल दिया और सारी जो पब्लिक थी वो मेरी तरफ देखने लग पड़ी, फजर की तरफ देखने लग पड़ी। और एक वहाँ पे ऐसा ग्रुप था बच्चों का, जहाँ पे बच्चों का नहीं था, अब यंगस्टर कह लेना, तो वो ना देख के ना बड़ा मतलब कि हंसने लग पड़े कि ये फजर ने क्या किया है। हाँ, और ऊपर से वो हंसने भी लग पड़े थे कि फजर जोन सी थी फ़ौरन मतलब जब गिरी है तो कहती है ओ नो। और
मेरे साथ हेल्प करवाने लग गई बास्केट में डालने में वो सारी लेस जोन सी है ना। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने एक और धमाका कर दिया फजर ने जी। मैंने उसको लॉलीपॉप निकाल के दिया कि वो चुप कर जाए, क्योंकि उसने स्पीड शुरू कर दी कि मैंने उसकी सारी लेस निकाल के ना जब मैं इकट्ठी कर ली थी तो मैंने सारी लेस जोन सी बास्केट में फेंक दी। उसने फिर से धमाका कर दिया, वो रोने लग गई कि मेरी लेस बास्केट में नहीं फेंकनी चाहिए थी, मेरी लेस मुझे दे दे आप। तो मैंने उसको ऐसा किया कि उसकी लेस जो सी है ना वो बास्केट में इसलिए डाली, वो खाने के काबिल ही नहीं रही थी। अच्छा जी, फिर मैंने उसको लॉलीपॉप दिया, उसने फिर ऐसा ही किया। तो यहाँ पे मैं बस ऐसे ही बच्चों को उठा के ये आपके सामने क्लिप वगैरह बना रही हूँ। और इसके अलावा जब हम अंदर एंटर हुए थे तो यहाँ पे हमें अलाउ नहीं था अंदर। मैंने ना एक गिलास अलाउ नहीं था, और एक चीज़ और थी वो अलाउ नहीं थी। वो उन्होंने हमारी चेकिंग जब की है ना तो हमारे बैगों से निकाल ली है। और मास्क हम यहाँ पे पहन के आए थे, क्योंकि मास्क के बगैर ऊपर नहीं उन्होंने आने दिया। उन्होंने कहा मास्क जोन से हैं वो ज़रूर पहनने हैं, और एक गिलास की चीज़, कोई गिलास वगैरह हो, शीशे की कोई चीज़ है तो वो आपने उधर ही काउंटर पर ही रख देनी है। कोई नाइफ़ वगैरह है तो वो भी उन्होंने काउंटर पर रख ली थी। बाकी चीज़ें मैं अपना बैग लेके आ गई थी। बैग में सिर्फ बच्चों के पैम्पर थे और छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चों के खाने पीने की होती हैं, ताकि बच्चे ऊपर जाके तंग ना करें। इसके ऊपर होटल बना हुआ था, वहाँ पे हम लोग नहीं गए। आपको पता है यहाँ पे वैसे ही बर्लिन सिटी है, वैसे नॉर्मल प्लेस पे खाना जौन सा है वो इतना ज़्यादा मतलब महंगा है, और यहाँ पे होटल पे कितना होगा। वैसे भी हमारे खाने की काबिल जहाँ पे चीज़ें नहीं मिलनी थी। और अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे नीचे। जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जहाँ के वहाँ पे जी खाना खाएंगे तुर्किश होटल से, क्योंकि हम मेरा तो यही ज़हन था कि हम लोग तुर्किश होटल से ही सिर्फ खाना खाएंगे। लेकिन क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी, हमें भी भूख लग गई थी, हम लोगों ने फिर वहाँ से KFC से ही, मैकडोनल्ड से ही वहाँ पे खाया था। सॉरी मैं वो क्लिप आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी थी और बच्चों ने जुर्मंट में डाल दिया। अचानक जब हमारे सामने वो आए हैं निगर्स वगैरह और चिकन वगैरह, और रियली मैंने मोबाइल निकालने की कोशिश भी नहीं की, और मैं झपट्टा मार के सिर्फ खाने लग पड़ी थी। और बस बस इसी तरह होता है, जब ज़्यादा भूख लगी हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो उसी वहाँ पे ही जहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे वहीं पे बैठ के हम लोगों ने KFC से चीज़ें ली थी, तो वही हमने खाई पी थी। और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना निकल पड़े थे, गाड़ी जो सी पार्किंग एरिया में लगाई हुई थी वो लेके, क्योंकि वहाँ पे शुक्र है कि हमारा जो सा घंटा पूरा हो गया था, और उससे ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट ऊपर हुए थे और हम टाइम से वापस आ गए थे। और हम लोगों ने वहाँ से फिर गाड़ी दौड़ाई, और फिर कितने किलोमीटर के फासले को तय करके हम यहाँ पे अलेक्जेंड्रा प्लस पे पहुँचे हैं, और सिर्फ ये व्यू देखने के लिए कि इस वीडियो में क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछली दफ़ा भी जब हम आने लगे थे तो हमारे पास कोरोना वायरस का टेस्ट था, लेकिन हमारे पास दूसरा टीका नहीं लगा हुआ था। सिर्फ एक टीका हमने लगवाया था इंजेक्शन कोरोना वायरस का। दूसरा जो इंजेक्शन था वो हम लोगों ने अभी नहीं था लगवाया, क्योंकि वो आपको पता है ना 2 माह के बाद लगता है। कोई इसी तरह का सिस्टम हो गया हुआ था हमारे साथ, तो तब हम नहीं आ सकते थे इसके ऊपर। वैसे भी इतने ऊपर आके करना भी क्या था, तब इतनी तो सर्दी थी तब। तब भी हम लोग इतनी दूर से आए और हम सिर्फ एक दो जगह पर ही घूम फिर सके थे। इसी तरह होता है यहाँ पे, यहाँ इतना घूमना फिरना पड़ता है ना कि जब आप आते हो तो एक जगह ही घूम सकते हो। हाँ, अगर आप 2 बंदे हो, बच्चे नहीं है साथ, तब आप दौड़ दौड़ की लगा कर तो शायद 3-4 जगह तो एक दिन में देख ही सकते हो ना। तो हमारे साथ कुछ इस तरह से सा सीन हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैप भी था जो हम लोगों ने, अगर कोई और चीज़ देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। अगर यही देख तो रहे हैं हम लोग, तो बच्चे जो से थे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। तो खैर 70 यूरो दे के आए थे, तो हम लोगों ने कहा तकरीबन 15 मिनट तो रुकना चाहिए। बच्चे जो से थे ना बहुत ज़्यादा जो से ना उकता गए थे, जो छोटे हैं, बड़े तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो खैर यही था आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जी व्लॉग 3 में, ताकि आप देख सकें कि नेक्स्ट हमने क्या क्या किया था, और घर वापस हम कब आए थे वापस, और कब हम यहाँ से निकले थे। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और आगे मैं आपको बता दूँगी व्लॉग नंबर 3 में कि आगे हम लोगों ने क्या क्या किया था। और यहाँ सिर्फ हमने 15 मिनट स्टे किया था, 15 से 20 मिनट, क्योंकि छोटे बच्चे उकता गए थे, और बड़े बच्चे जो उनसे हैं वो चाह रहे थे कि अभी थोड़ी देर हम और यहाँ पे रुके, क्योंकि उनको खेलने के लिए प्लट्स मिल गई थी, गोल गोल घूमने वाली चेयर जी, और क्या।
अल्लाह हाफिज़।